दादी ने चली फिर से बहुत बड़ी चाल प्रथम और राध्या को दूर करने के लिए। अब भाई देखो, निहारिका दोबारा से घर में जब आ ही चुकी है तो वो चालबाजी क्या छोड़ेगी। वो प्रथम को अब भी अपनाना चाह रही है और अपना कर ही मानेगी, क्योंकि निहारिका पहले ही बहुत खतरनाक चालबाज लड़की थी, क्योंकि वो बिजनेस माइंडसेट रखती है और राध्या रहती है नॉर्मल साधारण सी लड़की। बट राध्या के ऊपर जो उसकी सास का हाथ है ना, वो भी कोई कमजोर नहीं है। दादी भी भाई कोई कमजोर नहीं है, मतलब कोई आपस में एक दूसरे में खप हर कोई कहीं ना कहीं खिलाड़ी है। आगे क्या हुआ ये दादी सुनो ले जरा। आई निहारिका और प्रथम को एक दूसरे के करीब। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में राध्या को परेशान करने के लिए और मित्तल परिवार से बाहर करने के लिए दादी का प्लान एक बार सफल हो तो हो जाता है। लेकिन जहां एक तरफ निहारिका प्रथम के करीब आने के लिए बिजनेस पार्टी में शराब पी लेती है, और जब प्रथम निहारिका को मित्तल परिवार में लेकर के आता है, तभी उसको मौका मिल जाता है प्रथम के करीब जाने का। तभी दादी आकर के बोल देती है कि प्रथम निहारिका को उठा करके उसके कमरे तक लेकर के चले जाओ। यह सब देख करके राध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि बिजनेस पार्टी में जाना था तो मुझे क्यों नहीं ले गए, जबकि मैं तो उनकी पत्नी हूं। और जैसे ही प्रथम निहारिका को उसके कमरे में लेकर के जाता है, निहारिका तुरंत प्रथम को गले लगा लेती है और उसे चिपकने की कोशिश करती है। लेकिन राध्या यह सब देख करके हैरान हो जाती है और अचानक से देखने पर लगता है कि प्रथम और निहारिका एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि निहारिका मित्तल परिवार से बाहर चली जाए और प्रथम और राध्या एक हो जाए, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई लव यू राध्या जरूर से जरूर लिखिएगा। उधर बिजनेस पार्टी में जो हुआ वो सब प्रथम के मन में भी कहीं गहरे उतर चुका था। निहारिका ने शराब के नशे में अपने टूटे दिल की सारी बातें उगल दी थीं। किस तरह वो अब भी प्रथम से प्यार करती है, किस तरह उसे आज भी लगता है कि दोनों की कहानी अधूरी है, किस तरह उनकी लाइफ एक गलत मोड़ पर आकर रुकी थी। नशे में उसकी आवाज भारी हो जाती थी और शब्द कांपते हुए बाहर आते थे, और प्रथम वो चाहकर भी खुद को पूरी तरह अनछुआ नहीं रख पाया। पुराने दिनों की कुछ ऐसी यादें सामने आईं कि कुछ पल को उसे भी लगा काश जिंदगी इतनी उलझी न होती। लेकिन फिर उसे याद आया उसकी शादी हो चुकी है, राध्या उसका वर्तमान है, उसकी जिम्मेदारी, उसका रिश्ता, उसकी प्रतिज्ञाएं। इसलिए उसने किसी तरह निहारिका का हाथ छुड़ाया और कहा, बस अब बहुत हुआ, ये बातें कभी हमें वापस नहीं ले जाएंगी। मैं अब शादीशुदा हूं और जो भी यादें थीं वो अब सिर्फ यादें हैं, हक नहीं। निहारिका लड़खड़ाते हुए वहीं सोफे पर गिर गई थी, आंसू में शराब की बदबू मिली हुई। वह जानती थी कि प्रथम ने लाइन खींच दी है, लेकिन जानना और मानना दो अलग बातें होती हैं। जब दोनों घर लौटे तो समय आधी रात पार कर चुका था। निहारिका लड़खड़ाकर चल रही थी और प्रथम एक जिम्मेदार इंसान की तरह उसे संभाल रहा था। दादी ने जैसे ही उन्हें घर के गेट पर साथ आते देखा, उनके होठों पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट फैल गई। लो जी, खेल अपने आप सामने आ गया, उन्होंने धीमे से फुसफुसाया। उधर राध्या, जो मंदिर के बाहर घंटों इंतजार के बाद घर लौटी थी, उसके पैरों में वो थकान और दिल में वो दर्द था जिसे किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। वो सोचती रही, क्या मैं इतनी भी जरूरी नहीं हूं कि प्रथम मुझे एक बार बताता कि उसे जाना है। मैं पति पत्नी हूं, फिर उसने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। इन सवालों के जवाब उसे नहीं मिले, लेकिन दादी ने उसे जवाबों के बदले जहर जरूर दिया। दादी उसके कमरे में आई, धीमे कदमों के साथ, जैसे किसी को सहारा देने आ रही हो, पर उस सहारे में मिठास नहीं थी, चाल थी। उन्होंने कहा, बहू बुरा मत मानना, पर कुछ बातें आंखों से देखी जाती हैं। आज प्रथम निहारिका को लेकर बिजनेस पार्टी गया। वो दोनों एक दूसरे से इतने करीब थे कि देखकर किसी को भी लगे कि खैर तुम खुद ही देख लेना। निहारिका आजकल फिर से प्रथम के आसपास चक्कर काट रही है, और प्रथम भी। खैर, रिश्ते पुराने हों तो आदमी भूलता कहां है। राध्या अपनी जगह बैठी बैठी घुट गई। दादी की हर बात उसके दिल में कील बनकर उतरती चली गई। उसे लगा दादी सच में उसके हित की बात कर रही हैं। उसे यह नहीं पता था कि दादी ने इनविटेशन कार्ड तक बदल दिया था, बिजनेस पार्टनर की जगह लाइफ पार्टनर लिखकर। दादी का बट जब असली खेल कंडीशन यहाँ पर आ जाती है ना कि भाई कौन किसे हराएगा, मतलब यहाँ पर जीतने वालों की कंडीशन जो है, भाई मैं ना माना पैसे से, पावर से, दिमाग से, कोई मतलब दिमाग से नहीं पैसे से अच्छी है।
बट निहारिका जो है भाई वो कहीं ना कहीं मार खा जाती है। वो सही से चालबाजी नहीं कर पाती क्योंकि उससे तो चाल बनानी पड़ती है। राध्या को मजबूरी बन जाती है कि सॉल्व करनी ही करनी है। अब जब भाई मुसीबत में राध्या फंस जाती है तो कैसे ना कैसे उसकी जो सास है वो उसे निकालेगी जरूर, क्योंकि उसने भी भाई उसी घर में वो रहती है, उसी में वो रहती है। वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो दादी की जो चालें होती है, दादी की चालों से वो और भी ज्यादा और आसानी से पहले झेल के आ चुकी है। उसे भी बहुत एक्सपीरियंस है। बट राध्या जब तक पूरा अपना दिमाग एक्टिवेट नहीं करेगी इस काम को लेकर, तो जब तक सास भी उसकी क्या करेगी। जब दोनों का साथ में भाई हाथ जुड़ जाएगा और फिर देखो क्या तबाही मच जाती है घर में।